स्टार्ट करें प्रतीक? हाँ माता जी। हाँ। माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधे रास बिहारी राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा, राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, जय जय निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संगीता राधा देवी मासा जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन करा। सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया। अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युतपथ कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरि यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 2 के चैप्टर 4 में है, सृष्टि चक्र। उसके पहले हमने 3 अध्याय कंप्लीट किए। कैंटो 2 के प्रथम अध्याय इस अनुभूति का शुभारंभ, जिसमें हमने परीक्षित महाराज ने जो 2 प्रश्न किए थे सुखदेव गोस्वामी से कि जीवन मनुष्य को का जीवन में उसका क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसका क्या कर्तव्य है। इन 2 प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी जी बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाते हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। वो स्वयं निर्विशेषवादी थे, लेकिन कहते हैं कि मैंने अपने पिता व्यासदेव के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर करके मेरी चेतना में परिवर्तन आ गया और मैं भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। और उसके बाद में चूंकि वहाँ बहुत नैमिषारण्य सभा में बहुत सारे जो भक्त नहीं थे भगवान के, जो ज्ञानी ध्यानी थे, उनके लिए जिनको भगवान कहते हैं कि नहीं हमने भगवान को तो अभी साकार रूप देखा ही नहीं, हम तो अभी खाली भौतिक जगत को देख रहे हैं, तो वो कहते हैं सुखदेव कोई बात नहीं है, जो भौतिक जगत भी है क्योंकि कुछ भी भगवान से अछूता नहीं है, भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। उसको ध्यान में का बद्ध जीवों को याद दिलाते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, भगवान के तुम विराट रूप का ध्यान करो, भगवान के विश्व रूप का ध्यान करो, भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म का ध्यान करो। लेकिन अंत में जाकर यही बोलते हैं पूरे अध्याय के अंत में कि केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष, ये भी नहीं बोलते प्रत्यक्ष भक्ति करनी, अर्थात श्रवण कीर्तन और स्मरण। जब भी आपको कोई बोलेगा प्रत्यक्ष भक्ति मतलब हरि नाम का जप और भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण। पूरा आप देखेंगे पूरी भागवतम में अंतिम उद्देश्य लक्ष्य यही ज्ञान है उद्देश्य। उसके बाद दूसरे अध्याय में भी आकर करके वो कहते हैं कि भक्ति करनी है तो भक्ति में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है ये जो भौतिक इच्छाएं होती है, और भौतिक इच्छाएं कब आती है, बहुत ज्यादा जब हम भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति होती है। भौतिक चीजों का होना बिल्कुल भी गलत नहीं, हमेशा याद रखेंगे। और किसी चीज को होना और उसके प्रति आसक्ति और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
होना बहुत अच्छी बात है, जो भाग्यशाली होते हैं, भगवान की कृपा होती है, उनके पास में ही होता है। लेकिन उसके प्रति आसक्ति वो क्या होती है ना, जो हमारा परम लक्ष्य है उससे हमको थोड़ा दूर हटा देती है, माइंड को डाइवर्ट। इसलिए भगवान कहते हैं सब चीज जो कुछ है उसको कृष्ण के केंद्र में रखकर तो उसको भोगो, उसको यूज करो कृष्ण की सेवा में, तो कभी भी आसक्ति नहीं होगी। और उसके बाद में वो हम लोगों को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, जो पर विराट रूप के बाद यदि उनकी भक्ति थोड़ा एडवांस्ड हो जाते हैं तो कहते हैं कि तुम भगवान जो हृदय में परमात्मा के रूप में उनका ध्यान करो। और फिर बताते हैं कि दूसरे अध्याय के अंदर की परिचित अगर जो अभी भी जिनकी भौतिक आसक्ति है, भौतिक इच्छाएं हैं, अष्ट सिद्धि की प्राप्ति इच्छा है, अरे हमको उच्च लोक तक जाने की इच्छा है, हमारे में वो शक्ति आ जाए कि एक लोक से दूसरे लोक हम अपने आप चले जाए, भगवान बोलते हैं अरे बहुत मामूली बात है, चलो तुमको भी ये दे देते हैं। लेकिन जब वहां जा करके उनको समझ में आता है कि नहीं, ये भी क्या है, बंधन का ही कारण है, इसमें कुछ आना जाना नहीं है, क्योंकि पुनः इस शरीर को छोड़कर भौतिक जगत में ही आना पड़ेगा। तो इसमें भी सेकंड चैप्टर में जाके बोलते हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति ही परम लक्ष्य है। तीसरे अध्याय में आकर के फिर बताते हैं कि चलो हमने अष्टांग योग में भी 2 भाग में बताया, विराट रूप का ध्यान और उसके बाद में परमात्मा का ध्यान। अब पर देवताओं के बारे में बताते हैं कि अच्छा देवताओं, अगर तुमको जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, देवताओं की अलग अलग देवताओं के डिटेल में बताया है, दूसरे श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक के तीसरे अध्याय में उनकी पूजा करो। लेकिन उसमें भी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, उनसे भी केवल भौतिक ही फल मिलता है। और गीता में भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 23वें, जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वही देवताओं की पूजा करते हैं। तो उनसे क्यों करते हैं, अल्प बुद्धि वाले क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और लक्ष्य क्या है, भौतिक जगत से छुटकारा पाना। और देवता स्वयं भी बंधे हुए हैं 3 गुणों से, तो उनको मुक्ति कैसे प्रदान कर सकते हैं? इसलिए कहते हैं कि अगर भक्ति करनी है, मुक्ति प्राप्त, मुक्ति का मतलब है भौतिक जगत से आसक्ति को खत्म करना। हमेशा याद, जब भक्त की लैंग्वेज में बोलते हैं माने भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति को ही बोलते हैं विमुक्ति। इसको मुक्ति ना बोलते विमुक्ति बोलते हैं। मुक्ति तो ज्ञानी लोग को भी मिलता है, लेकिन जो भक्त होते हैं उनकी मुक्ति को विमुक्ति बोलते हैं। तो वो तीनों गुणों से, आसक्ति से दूर हो जाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और उसको ध्यान में रखते, जब इतना सुनते हैं शौनक ऋषि भगवान सुत गोस्वामी से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनका हृदय भगवान की गुणों को सुन सुनकर उसमें दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। और फिर वो स्वयं बोल उठते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो शरीर है, एक एक लिंब का वर्णन करते हैं कि भगवान ने हमें ये कान किस लिए दिए, हमें हाथ किस लिए दिए, नाक किस लिए दिया, पांव किस लिए दिए। भगवान का जो, अगर मस्तक हमारे भगवान के चरणों में झुक नहीं सकता, ये तो भार है, ये तो हमारी ये भार है, इस पृथ्वी पर हम भार है। अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और भगवान के भक्तों की चरण धूलि हम ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, और इतनी भगवान की भक्ति को सुनने के बाद भी अगर हृदय परिवर्तन नहीं होता है, तो हमारा हृदय फौलाद के समान। इतना सुंदर वर्णन करके फिर हम लोग 4थे अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसमें सृष्टि के बारे में बताते हैं, सृष्टि चक्र। तो उसके पहले सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर 4थे पहले 4 श्लोकों में ग्लोरिफिकेशन हुआ किसका? परीक्षित महाराज। अरे उनको तो भगवान ने, उनके जब माता उत्तरा के गर्भ में थे तभी उनकी इतनी बड़ी रक्षा की थी। वो तो बहुत महान भक्त है, जिनका भक्त के कुल में जन्म हुआ और जिनको सुखदेव जैसे गोस्वामी का उनको आश्रय मिला। तो जिसको ये होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है और वही शुद्ध भक्त बन सकता है। और उसके बाद में 5वें श्लोक में जैसे प्रवेश करते हैं, वहां पर सुखदेव गोस्वामी का भी ग्लोरिफिकेशन होता है। अरे हमने तो अभी वक्ता के, श्रोता के बारे में बताया, अभी वक्ता के भी बारे में बता दे। सुखदेव गोस्वामी भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और जहाँ श्रोता और वक्ता भगवान के दिव्य भक्त होते हैं, और जहाँ उस जगह यदि भगवान के बारे में चर्चा होती है, तो वो जो चर्चा होती है इंजेक्शन का काम करती है। कितना सुंदर, माने तुरंत उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों के लिए एक संदेश क्या है? शुद्ध भक्तों के मुंह से सुनते हैं तो वो क्या होता है, केवल माथे में नहीं रहता है, वो सीधा हृदय में प्रवेश कर करके हो जाता है। हृदय में प्रवेश करके, हृदय में प्रवेश का मतलब क्या हो गया? हमारी चेतना में परिवर्तन ला देता है। हमारी जो भौतिक चेतना की प्रत्याशक्ति है उसको काटता है,
सत्यता को जागृत करता है, जाहिर करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसको बोलते हैं हृदय परिवर्तन, इसमें होता है। तो इस प्रकार के बाद में फिर परीक्षित महाराज और आगे प्रश्न करते हैं। तो उनका प्रश्न क्या होता है, सनक ऋषि भी इतने खुश हो जाते हैं, निमिषरायण के मुनि खुश हो जाते हैं और सुत गोस्वामी से कहते हैं, अरे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में क्या और आगे चर्चा हो। तब परीक्षित महाराज जो कि भगवान के परम भक्त है, वो बोलते हैं भगवान की बहुत सारी शक्ति है, बहिरंगा शक्ति भी है, अंतरंगा शक्ति भी है। हमें बहिरंगा शक्ति के बारे में पहले बताइए। तो इसका उद्देश्य क्या था परीक्षित महाराज जानना। हम बद्ध जीवों के लिए यह प्रश्न करते हैं क्योंकि भगवान की जब तक ऐश्वर्य के बारे में, अरे भगवान कौन है, तो जब तक सृष्टि के बारे में जानकारी नहीं हो उसके आगे, इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम भगवान की सृष्टि के बारे में जानना करना चाहिए। सृष्टि लीला इसको बोलेंगे। सृष्टि तो भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति से सृष्टि लीला करते हैं और अंतरंगा शक्ति से जो वृंदावन की, जो हम धाम की जो अलग अलग लीलाएं, द्वारका में लीला के, मथुरा में जो लीलाएं, उनका अलग अलग, माने बैकुंठ लोक में और गोलोक धाम में जो लीला करते हैं वो अंतरंगा शक्ति के माध्यम से करते हैं और इस भौतिक जगत में जो अपनी बहिरंगा शक्ति से लीला करते हैं। कौन सी लीला? इस सृष्टि को, तो उस सृष्टि को करने के हमने क्या पढ़ा था, पुरुषावतार और गुणावतार। तो तुरंत ही जब ये बात सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, तो तुरंत वो बोलते हैं कि अच्छा मैं जरूर सृष्टि का वर्णन करूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे भगवान का ध्यान कर दे। और वो भगवान का ध्यान करने में लग जाते हैं और सर्वप्रथम ही 12वें श्लोक में वो बोलते हैं कि भगवान सबसे पहले क्या करते हैं कि जो तीन गुणों, माने 3 गुणों को लेकर इस सृष्टि के रास्ते, सबसे पहला ये बोलते हैं कि क्या है कि उनकी क्या है, 3 गुणों को स्वीकार का मतलब सबको मालूम, सतोगुण, रजोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। और बोलते हैं उनकी गतियां, उनकी जो एक्टिविटीज है वो भी अचिंत्य। उसके बाद में दूसरा गुणगान करते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये सब याद करने तो अच्छा रहेगा, मैंने तो दूसरा गुणगान क्या करते हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो हमारे भौतिक जगत में जो भी पुण्य आत्मा है उनकी तो रक्षा करते हैं, और जो अभक्त है, जो जिनकी पुण्य आत्मा नहीं है, उनकी भी एक्टिविटी को, कार्यों को भगवान बंधित करते हैं, उसको रोकते हैं। और दुष्टों पर बहुत ज्यादा भगवान की कृपा होती है तो उसका मार भी देते हैं। तो मारने में भी भगवान के क्या है, भक्त के ऊपर, अभक्त के ऊपर कृपा होती है। और उसके बाद में सिद्धि योगियों के बारे में बताते हैं कि अलग अलग तरह की जो संन्यास अलग अलग बताते हैं। कुटीचक, बौद्धक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। परमहंस में 2 पार्षद बताते हैं, जो ब्रह्मानंदी और भक्तानंदी। ब्रह्मानंदी है जो निर्विशेष ब्रह्मचारी, केवल भौतिक जगत से छुटकारा पा गए, ब्रह्म ज्योति में चले, उसी में आनंद करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। लेकिन जो भगवान के गोलोक धाम में जाकर करके जो आनंद प्राप्त करते हैं वो क्या हो गया, भक्तानंद है। इसके बारे में बताते हैं। तो तीसरा ग्लोरिफिकेशन सुखदेव गोस्वामी जी करते हैं, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसको हम लोग सुनते हैं। वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, सुखदेव जी कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के पार्षद है। अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। सेम चीज वहां भी बने कहते हैं, 13वें श्लोक में भी यही बात कहते हैं, लेकिन वो कृपा करते हैं। तो भक्तों के लिए समस्या बने रहने का मतलब ये हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी इसको हम लोग अध्यात्म की दृष्टि से सोचेंगे, भक्ति के भाव से, कि भगवान उसका भी ख्याल रखते हैं। भगवान इतने के बाद, एक माँ है ना, अपना जो कूत और कपूत दोनों पर समभाव रखती है, लेकिन ट्रीटमेंट अलग होता है। याद है ना, ट्रीटमेंट अलग होता है। ज्यादा बदमाशी करते हैं उसको डंडा, उसको कभी भी बांध देती है, नहीं तू सुधरेगा नहीं। तो बांधने का मतलब, डांटने का मतलब, थप्पड़ मारने का मतलब ये नहीं, उसके प्रति माँ की भावना अलग है। माँ की अंदर में इसके प्रति और विशेष चिंता रहती है। तो इसीलिए भगवान क्या है, अभक्तों के लिए समस्या बने का रहने का मतलब है कि उसको भी विशेष ख्याल रखते हैं। और उसके बाद में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के परम भोक्ता है। ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों की भोक्ता भगवान है, और वे सदैव हमेशा बैकुंठ धाम में ही स्थित रहते हैं। उनके बराबर कोई बराबर नहीं है, उनके कोई तुल्य नहीं है। और उनका जो दिव्य ऐश्वर्य है वो क्या है,
अमाप्य है, अर्थात जिसको मापा नहीं जा सकता, जिसे हम चिंता नहीं करते। उसके बाद में 15वें श्लोक में कहते हैं, मैं उस सर्वमंगल भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनका केवल यशोगान करने से, अर्थात जो हम लोग ने पढ़ा था श्रवण कीर्तन स्मरण, उसी से रिलेटेड बताते हैं। जो उनका यशोगान करता है, जो उनका स्मरण करता है, जो उनका दर्शन करता है, जो उनकी वंदना करता है, जो उनका श्रवण करता है, जो उनकी पूजा करता है। उनका पूजा करने से सारे हमारे हृदय के पाप तुरंत धुल जाते हैं। और दूसरा वर्ड क्या लिखा है, पाप के फल भी धुल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, इसको याद। पाप फल माने जो हमने भौतिक कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप, क्योंकि दोनों को हमको भौतिक जगत में भोगना पड़ता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं पाप के फल और पुण्य कर्म के फल दोनों धुल जाते हैं, क्योंकि दोनों में हमको भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। फिर उसके बाद में जो लास्ट तो कल हमने पढ़ा था, उसमें कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, मैं सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से परम बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं और बिना कठिनाई के भगवान के धाम पहुंच सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। कितना सुंदर उन्होंने कहा। और उसके बाद एक एग्जाम्पल देते हैं, क्या, चावल का, एक मुट्ठी चावल का और भूसी ढेरा घास का। बोलता इतनी भूसी ढेरा का मतलब ज्ञान, ध्यान, हठ योग, ये सब में माथा मतलब ये सब भूसे के बराबर है। क्यों भूसे के बराबर? क्योंकि उसे अंतिम जीवन का परम जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होता भौतिक चीज। क्योंकि उसमें सत्य और चित्त हो जाता है, दिव्य जो आनंद है वो नहीं होता है ज्ञान। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रेसिप्रोकेशन नहीं होता है। भगवान के साकार रूप का ही दर्शन करने से तो आप भगवान से झगड़ा कर सकते हैं, भगवान को बोल सकते हैं। गोपियां भगवान से झगड़ा करती है, गाली देती है, वो रेसिप्रोकेशन। आज हम भी भगवान के मंदिर में जाकर के अगर किसी को नहीं बोलना हो तो वो अपने पिता उसके सामने जाकर अपना दुख दर्द व्यक्त कर सकते हैं। हमारी कमजोरियों, कृष्णा मेरे में ये कमजोरी है, कम से कम अपने माता को तो छिपाना नहीं चाहिए। गुरु और माता से कोई भी हमारी कमजोरियां हमें नहीं छिपाना चाहिए, तो वो उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमने गुणगान किया और आगे ग्लोरीफाई कैसे करते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे सुखदेव गोस्वामी। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजबधु वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजय प्रभु आज थोड़ा सा श्लोक नंबर 18 से। ओके, हरे कृष्ण। तो लास्ट 17वां श्लोक में एक और था जो अभी हमने रिपीट नहीं किया। उसमें कहते हैं कि 17वें श्लोक में कहते हैं कि जितने भी हमारे में विद्या है, जितना भी हम दान, जितने भी हम जो राजनीतिक जो भी बातें करते हैं, यदि दार्शनिक चिंतन जो है, जो योगा करते हैं, जो वैदिक अनुष्ठानों में जिनकी निपुणता है, इन सारी चीजों को अगर हम भगवान की सेवा में यूज नहीं करते हैं तो वो सब बेकार है। ये बहुत 17वां श्लोक में ये ग्लोरिफिकेशन करते हैं सुखदेव। ये थोड़ा मैं भूल गया, तो आज 18वें से हम लोग फिर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। चिरात हूण आंध्र पुलिंद पुलस्का आभीर सुंबा यवना खस आदय ये अन्य च पापा यत अपाश्रय आश्रया सुधयन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। हरि बोल। किराट
हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यमन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में रत रहते हुए जिन परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार। हरि बोल। तो यहाँ पर एक देखिएगा, ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी, उपदेशामृत में भी बहुत, रूप गोस्वामी बहुत डिटेल में बताया। भक्ति भक्ति इतनी महान है कि उसके लिए कोई भी किसी भी जाति में हुआ हो, किसी भी वर्ण में यदि हुआ है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अरे तुम इस जाति में हुआ है, तुम इस वर्ण में, तुम क्षत्रिय है, तुम तो शूद्र है, वैश्य है, किसी के लिए रुकावट नहीं है। यही बात बताते हैं, ठीक है ना। तात्पर्य में इसमें देखिए अलग अलग चीज के बारे में लिखा, उसको हम लोग स्वयं पढ़ लेंगे कि किराट किसको बोलते हैं, आभीर किसको बोलते हैं, शुंभ या कंक किसको बोलते हैं, यमन गण, इसके बाद खश के बारे में लिखा। और उसके बाद के पैराग्राफ में जाकर के बहुत सुंदर बात बोलते हैं परीक्षित महाराज जी तात्पर्य में। भक्ति संप्रदाय के अनुसार जिसे सामान्यतः वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, हमारे भक्ति संप्रदाय का मतलब है वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, इस साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे वो कोई भी जाति का हो। वैष्णव इतना शक्तिशाली होता है कि अभी किरात आदि को भी वैष्णव बना लेता है। हरि बोल। हमने तो पढ़ा था ये भी कि जो चंडाल है उसका भी कोई पाबंदी नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, वो भी एक परम वैष्णव बन सकता है। यमन, हरिदास ठाकुर का तो जन्म किसमें था, यमन, मुसलमान के घर में हुआ था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त, ये हमेशा याद रखें। जैसा कि ऊपर कहा चुका, भगवत गीता में भगवान ने कहा कि भगवत होने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यहाँ तक कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों अथवा स्त्रियों, शुद्ध या वैश्यों पर भगवत होने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत जाने का भागी बन सकता है। गीता का सबको याद है ना, माही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि शिव पाप योन है, स्त्रियों वैश्य तथा शुद्धा ते अपि यान्ति पराम गति। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जाति, स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान की भक्ति के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि कैसा भी वो हो, चाहे किसी भी वर्ण में हो, किसी भी समाज में, ठीक है ना। यहाँ तक कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों अथवा स्त्री, शुद्ध, वैश्यों पर भी और भगवत होने प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने का भागी। इसके लिए एकमात्र योग्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एकमात्र योग्यता यह है कि ऐसे भगवत भक्त की शरण लेनी चाहिए जिसे कृष्ण के दिव्य विज्ञान का सम्यक ज्ञान हो, अर्थात भगवान के भक्त को ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, पूरा ज्ञान हो, जिसने केवल थ्योरेटिकली मेमोराइज नहीं कर लिया, याद रखेंगे, जिसने पढ़ करके उस पर अमल करके अपने जीवन में उसको उतारा, माने आचरण में लिया उसको। केवल थ्योरेटिकली आचरण में तो है नहीं, खाली मुंह पर है और ज्ञानी बन गया है, तो वो क्या होगा, वो विष का काम करेगा, विष का काम करेगा। विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण में ज्ञान से अवगत है शुद्ध भक्त बन सकता है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसी भगवत गीता को एज इट इज समझ करके प्रभुपाद जी पश्चिम देशों में जाकर के मलेच्छों को कृष्ण भक्ति से जोड़ा। सोचिए इतना बड़ा माने चमत्कार हम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा कि प्रभुपाद जी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उतारा था भगवान के। बस कल देखिए हम लोग ग्लोरिफिकेशन सुन रहे थे, तो प्रभुपाद जी के जो भतीजे थे शंकरसन प्रभु थे, उन्होंने शुरू में उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि वो ही बस सत्यावेश अवतार थे वो भगवान के प्रभुपाद जी, ठीक है ना। विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण में ज्ञान से शुद्ध भक्त बन सकता है, वो सामान्य लोगों का गुरु बनकर उनके हृदय को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है। देखिए भक्ति का मतलब ही क्या हो गया, नॉट ओनली नॉलेज, चेंज ऑफ हार्ट। वो क्या होता है, हृदय को परिवर्तन, अर्थात
हमने जीवन में उसको उतारा, हृदय में उतारा है, तो हमारी चेतना में परिवर्तन करके हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, अर्थात हमारे चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें मदद करता है। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, शुद्ध संपर्क से वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। अतः कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पाति के विचार किए बिना शिष्य बना सकता है। देखिए, वो शिष्य भी बना सकता है, ठीक है ना। उपदेशामित्र का जो पहला श्लोक क्या है, क्या क्या श्लोक क्या है पहला? वाचो बेग वाचो मनसा बेग। उसमें क्लियर लिखा है कि वो उसको पूरा अधिकार है, वो विश्व के किसी भाग में किसी जाति विचार के बिना शिष्य बना सकता है, बनाने का अधिकारी हो जाता है, और विधि विधानों द्वारा शुद्ध वैष्णव का पद दिला सकता है, जो ब्राह्मण संस्कृति से परे है। हरि बोल। वैष्णव मान शुद्ध वैष्णव, जो भगवान का भक्त। फिर थोड़ा सा हम गैप करके पढ़ते हैं। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवत या श्री भगवत गीता संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है, और जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने की इच्छुक हो उनका उद्धार हो सकता है। भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण तथा जिज्ञासु हैं और किसी देश की रीति रिवाज के प्रति द्वेष नहीं रखते। क्योंकि क्यों नहीं द्वेष रखते? उनको बहुत उनको ज्ञान रहता पूरा, क्या कि हमने पढ़ा है कि चींटी से लेकर करके पूरे ब्रह्मा तक जितने भी जीव हैं वो क्या भगवान की अंश है। भगवान ममे वांसे जीवनों की जीव भूत सनातन, इसलिए वो किसी के प्रति भेदभाव द्वेष नहीं रखता है। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता, जिस तरह की वह मंदिर में स्थित भगवान के शिव विग्रह को कभी मूर्ति नहीं समझता। हरि बोल। भगवान का विग्रह को हम लोग को केवल मूर्ति नहीं समझना, जो विग्रह है जिनका वो स्वयं भगवान का रूप है, भगवान है। इस संबंध में सारे संशयों को दूर करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद की कामना की है। प्रभु विष्णुवे नमः। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान मंदिर में पूजनीय अपने विग्रह के रूप में अर्चन के भक्तिमय कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्त की तुच्छ सेवाएं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर देता है और योग्य वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है तो उसका शरीर तुरंत ही दिव्य बन जाता है। इसको अंडरलाइन करने, कितनी पावरफुल बात लिखा। अगर एक शुद्ध वैष्णव के गाइडेंस में अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान उसको तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। और उसका शरीर दिव्य बन जाता है, क्योंकि वो अपना पूरा दिव्य, जो भी चीज हम अगर भगवान की भक्ति में लगा देते हैं वो भौतिक नहीं रहती है। तो शरीर, मन, बुद्धि, जितने भी हमारे पास में भौतिक सामग्रियां हैं और भगवान की सेवा में लग जाती है तो वो दिव्य हो जाती है। इस प्रसंग में वैष्णव नियम का आदेश है सॉरी अर्चीय विष्णु शिलादिर गुरुषे नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि श्री विष्णु नामिनी शब्द सामान्य बुद्धि। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के शिव विग्रह को न तो मूर्ति समझे न वैद गुरु को सामान्य पुरुष समझे। इसको एकदम अंडरलाइन, गुरु सामान्य पुरुष नहीं होता है, न ही शुद्ध वैष्णव किसी जाति से संबंधित माने। कितनी पावरफुल बात लिख दी है कि कोई वैष्णव की कोई जात नहीं होती। और सेम चीज हमने उपदेशामित्र में 6वें श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे ना कि उसके जो वैष्णव के बाहरी उसके रूप को नहीं देखना चाहिए। वो उस गंगा जल के समान पवित्र है, जिसमें थोड़ी कहते हैं थोड़ी सी मट्टी आ जाती है तो इसका मतलब नहीं कि गंगा जल अपवित्र हो गया, तो उस गंगा जल के समान पवित्र है। समझे ना? तो ये शुद्ध भक्त का संग मिलना, समझ लीजिए हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाना है। निष्कर्ष यह निकला कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को चाहे स्वयं या गुरु रूप में अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार कर सकते। भगवान चैतन्य ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों की अनेक भक्तों को स्वीकार किया और हम सबों को शिक्षा देने के लिए यह घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं है, अपितु वृंदावन की गोपियों के पालन करता भगवान के दासों के दास। हर जीव भगवान का अंश है और
उसका स्वरूप जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उसकी क्या है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कहीं ऐसा नहीं लिखा है अरे तुम शूद्र है, वैश्य है, या सॉरी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तभी तुम ब्राह्मण है, क्षत्रिय तभी तुम भगवान का दास। नहीं, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही है कि भगवान का वो दास है। और हमेशा हमेशा, और दास का भावना क्या रहती है, भगवान की भक्ति करना। हमेशा याद रखेंगे उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है दास की है, और उसकी चेतना भी क्या है, सेवा भाव की रहती है। लेकिन भौतिक जगत में आकर तीन गुणों के प्रभाव में आकर करके हम क्या होता है, जीव दास की भावना किस में बदल जाती है, स्वामी में बदल जाती है। और भगवान की सेवा न कर करके वो अपनी सेवा कराने की भावना हो जाती है। ये हो जाता है तीनों गुणों का। इसीलिए हम उसको कहते हैं, अपने को क्या बोलते हैं, बद्ध जीव। इसीलिए हम अपने को बद्ध जीव कहलाते हैं। यही है डिफरेंस में मुक्त जीव और बद्ध जीव किसको बोलते। ठीक है, नेक्स्ट। स एष आत्मा आत्मवताम अधीश्वर त्रयीमय धर्ममय तपमय गत व्यलीके अज शंकर आदि वितर्क्य भगवान प्रसिद्धताम। वे परमात्मा है तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर है। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ तथा तपस्या है। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित है। आश्चर्य तथा सम्मान द्वारा पूजित होने वाले परब्रह्म मुझ पर प्रसन्न। देखिए कितना भगवान के बारे में एक एक लिखा है कि वे साक्षात स्वरूप सिद्धों पुरुषों में के परमेश्वर है। वे साक्षात वेद हैं। ये किस में आया, गीता के 15वें अध्याय के 15वें से, सर्वस्य चाम यदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पौर्णच वेदस्य वेदांत कित वेद विदेह। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हर प्रभुपाद जी कई जगह देखिएगा इसको कोट करेंगे। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित है। माने ब्रह्मा जी भी उनको पूछते हैं, शिव जी भी पूछते हैं, और कपट से रहित जो नास्तिक है, जो अपने हैं मायावादी हैं, उनको छोड़ कर करके सभी उनके द्वारा उनको पूजते हैं, उनके द्वारा पूजे जाते हैं। आश्चर्य तथा सम्मान द्वारा पूजित वाले परब्रह्म मुझ पर प्रसन्न है। तो ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं, यद्यपि भगवान आत्म साक्षात के विभिन्न पथों के अनुयायियों के स्वामी है, तो भी वे उन्हीं लोगों द्वारा किए हैं जो कपट से परे। ज्ञेय का मतलब कि ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ये हम लोग गीता के 13वें अध्याय में भी पढ़ेंगे कि भगवान के बारे में, प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और ज्ञेय की बात। ज्ञेय माने ऑब्जेक्ट, माने किसके बारे में जाना जाए, जो कपट से रही। प्रत्येक व्यक्ति नित्य शांति या नित्य जीवन की खोज में रहता है, जिसके लिए वह या तो वैदिक शास्त्रों का या अन्य धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता है, या ज्ञान मार्गी दार्शनिकों या योगियों अथवा अन्य भक्तों की तरह कठिन तप करता है। लेकिन परमेश्वर की पूर्ण अनुभूति केवल भक्तों को ही हो पाती है। तो देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जितने भी अलग अलग जीव का सबसे पहले क्या, वो शांति चाहता है, और उस शांति के लिए वो अलग अलग मार्ग को अपनाता है, मार्ग के पीछे जाता है। लेकिन उन सब मार्गों में उनको कठिन तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन भक्ति का जो मार्ग है वो बहुत ही सरल है। और क्यों सरल है? क्योंकि वे समस्त छल छद्म से ऊपर होते हैं। इसमें कोई भी गंदगी नहीं, प्योर होती है इसलिए भगवान की। इसीलिए तो अभी हम लोग कौन से श्लोक अभी किया ना, एक मुट्ठी भर चावल और भूस, घास फूस का जो डेरा है, वो मुट्ठी भर चावल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि ये घास फूस। यहाँ पर घास फूस प्रभुपाद जी ने कहा है, अलग अलग जो विधियां जो बताया गया है। जो लोग आत्मसात के पद पर होते हैं वे सामान्यतः कर्मी, ज्ञानी, योगी या भक्त के रूप में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। जो कर्मी वैदिक कर्मकांडों के सकाम कर्म के प्रति अति आसक्त रहते हैं वे भुक्ति कामी कहलाते हैं।
जो ज्ञानी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर के तदाकार होना चाहते हैं वे मुक्तिकामी कहलाते हैं। जो योगी 8 प्रकार की सिद्धियों प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्या करते हैं और अंततः समाधि में परमात्मा से मिलते हैं वे सिद्धिकामी कहलाते हैं। ये योगी सूक्ष्म से बनने, भारी से भारीतम से भारीतर बनने, इच्छित वस्तु प्राप्त करने, सबों पर नियंत्रण करने, इच्छा से वस्तु उत्पन्न करने आदि की इच्छा करते हैं। ये सब शक्तिमान योगी की क्षमता है। लेकिन देखिए सब कुछ बता दिया, बार बार प्रभुपाद जी इतने कृपालु बार बार याद दिलाते हैं, ये सब क्या घास के फूस के समान है, घास के डेरा, फूस के डेरे के समान। लेकिन भगवत भक्त आत्मतुष्टि के लिए इस प्रकार की खोज कोई चीज नहीं चाहते हैं, वे केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान महान है और सारे जीव उनके अधीन नित्य अंश है। भक्त द्वारा इस प्रकार आत्मा की पूर्ण अनुभूति उसे निष्काम बनने में सहायक बनती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। भक्त द्वारा इस प्रकार आत्मा की पूर्ण अनुभूति, जैसे जैसे वह भगवान की भक्ति करते जाएगा और उसको एक अनुभूति होने लगेगी कि मैं कृष्ण का दास हूँ, जीव स्वरूप, वो जो अनुभूति होना शुरू हो जाएगा तो स्वतः ही उसकी वो निष्काम हो जाएगा, अर्थात उसकी कोई आसक्ति नहीं रह जाती है। और ऐसे भक्त निष्कामी कहलाते हैं। जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण, स्वाभाविक स्थिति क्या है, जीव स्वरूप और कृष्ण नित्य दास, समस्त इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता। देखिए जीवन स्वरूप, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण समस्त इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता। जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है, वो भगवान का अंश है और उसमें क्या है कि जो इच्छा है, जो इच्छा जो है, बिना इच्छा के कुछ हो नहीं सकता, तो इच्छा कर को वो छोड़ नहीं सकता। लेकिन इच्छा का जो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या होना चाहिए, यदि वो शुद्ध अवस्था में रहता है भगवान की भक्ति। तो इसको पूरा पढ़ते हैं कि इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, मुक्तिकामी सिद्धि का सभी आत्म सृष्टि के लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा करते, लेकिन निष्कामी भक्त भगवान के लिए ही सब कुछ इच्छा करता है। तो यही हमने पढ़ा था कि हमारे पास में एक ही चीज अधिकार है, क्या, वी कैन डिजायर, और वो डिजायर किसकी करनी चाहिए, भगवान की सेवा के लिए, न कि भुक्तिकामी बनना है, न मुक्तिकामी बनना है, न सिद्धिकामी बनना है। वह भगवान के आदेशों पर पूरी तरह आश्रित रहता है और भगवान की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए सदैव उद्यत रहता है। अर्थात तो केवल उसका एकमात्र रह सकता है, लक्ष्य रहता है भगवान के आदेश का पालन करना। प्रारंभ में अर्जुन ने अपने को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वह आत्मतुष्टि का इच्छुक है, क्योंकि वह कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ना नहीं चाह रहा था। लेकिन भगवान ने उसे निष्काम बनाने के लिए भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग तथा भक्ति योग की भी व्याख्या मिलती है। चूंकि अर्जुन निष्कपट था, अतः उसने अपना निर्णय बदल दिया और युद्ध करने के लिए राजी होकर भगवान को तुष्ट किया। करिष्ये वचनम तव, इस तरह वह निष्कामी बन गया, अकर्मी बन गया, निष्कामी बन गया। कर्म करते हुए भी अगर हमारे अपने ऊपर कर्म फल नहीं लगता है, वो हो गया अकर्म, निष्काम। ठीक, यहाँ पर ब्रह्मा जी तथा शिव जी के उदाहरण जानबूझकर दिए गए, क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी, श्रीमती लक्ष्मी जी तथा चारों कुमार, सनत कुमार आदि, ये चारों निष्काम वैष्णव संप्रदायों के अग्रणी। हरि बोल। ये सभी सारे छल छद्मों से रहित है। शिव जीव गोस्वामी गतव्य लिखे, अभी हमने पढ़ा ना जो श्लोक में लिखा, गतव्य लिखे माने कपट रहित, गतव्य लिखे माने कपट रहित, जो कि श्लोक के अंदर में ही है। ये सब शब्द की व्याख्या प्रोजित केतवे के रूप में करते हैं, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है ना कि भागवतम इन जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, सेकंड श्लोक में हमने पढ़ा कैंटो 1 के प्रथम अध्याय में, इसको रिजेक्ट करता है, रूप में करता है। जिस करता है वे जो समस्त कपटों से मुक्त है, केवल अनन्य भक्त चेतन चरितामृत में बहुत सुंदर से कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतः एवं शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकली अशांत। हरि बोल। ये चेतन बाबू ने कहा, जो मुक्ति कामी होते हैं, मुक्ति कामी और सिद्धि कामी, वो सब अशांत रहते हैं। अशांत इसलिए रहते हैं कि उनकी जो डिजायर रहती है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए होती है। वो कई बार बोलता है, अरे प्रभु ये तो देखिए ना, ये तो
तीनों जो ज्ञानी होता है, देखिए ना, ये तो न इसकी कोई भौतिक इच्छा है, ये तो सब चीजों से दूर रहता है। अरे उसकी जो इच्छा होती है वो बहुत ही कष्टदायक होती है। क्यों? वो इतना बड़ा स्वार्थी होता है, वो कहता है मुझे भौतिक जगत से छुटकारा चाहिए। अरे तुम छुटकारा पाके करेगा क्या? प्रभुपाद जी वो डिटेल इसकी जो एनालिटिकल स्टडी है, भगवान की भक्ति यह वो वास्तविक स्वार्थ होना चाहिए। भगवान की कृपा प्राप्त, भगवान के आदेश का पालन करना ही वास्तविक स्वार्थ होना चाहिए। और ये स्वार्थ उचित है, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के तुच्छ। तो हम लोग मुक्ति की भी जो कामना करता है ज्ञानी, वो भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करता है। जो लोग अपने पुण्य कर्मों के लिए से काम फल चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं तथा ब्रह्म से तदाकार होना चाहते हैं, मतलब ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, तथा जो योग की सिद्धियों के इच्छुक है, वे सभी अशांत है, क्योंकि वे अपने लिए कुछ न कुछ चाहते हैं। लेकिन भक्त तो पूर्णतः शांत होता है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हरि बोल। किंतु वह भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। अतएव यह निष्कर्ष निकला कि भगवान सबों के हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कोई भी इच्छित फल प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, वे ही सबों के ऐसे फल प्रदान करते हैं, क्योंकि वे सबों के वेदांतियों के, कर्मकांडियों, धार्मिक नेताओं, तपस्वियों तथा आध्यात्मिक उन्नति के प्रयत्न करने वालों के अधीश्वर आदि नियंता है। हरि बोल। हमने पढ़ा था ना कि तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में पढ़ा था ना, जो कुछ भी है, जिसको भी मुक्ति चाहिए, अकामी है, सकाम करना है, जो कुछ भी है, जितनी भी पदवी, जो कुछ भी है, वो क्या है? भगवान की इच्छा के बिना उसको, इवन यदि मुक्ति चाहिए, देखिए कितनी बड़ी बात है, ज्ञानियों को भी अगर मुक्ति चाहिए तो उसको भगवान की बिना परमिशन के मुक्ति नहीं मिल सकती है। वे ही सबों को ऐसे फल प्रदान करते हैं, क्योंकि वे सबों के वेदांत हैं। लेकिन अंततः निष्कपट भक्त ही उन्हें प्राप्त कर पाते। हरि बोल। जितना भी मुक्ति, जो कुछ भी चाहिए, जितने भी हमको भौतिक इच्छाएं भगवान पूर्ति करते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करने वाला केवल एक ही योगी होता है। जो गीता के अध्याय के में बोला, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, 6वें अध्याय के 47वें श्लोक को फिर याद करेंगे कि सारे योगियों में वही योगी उत्तम है, जो मेरी सतत मेरी भक्ति करता है, मेरी रमा रहता है, उसका पूरा चिंतन मेरे में ही रमा रहता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर भक्ति पर विशेष बल दिया है। तो अल्टीमेटली देखिए, सुखदेव गोस्वामी जी ने भी और प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य के माध्यम से भक्ति पर ही बल दिया है, क्योंकि यही जीवन का चरम लक्ष्य है। यही जीवन स्वरूप हो, कि यही जीव का वास्तविक स्वरूप है और यही जीव का वास्तविक कर्तव्य है। नेक्स्ट, श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियाम पति लोकपति धरापति पति गति च अंधक वृष्णि सात्वताम प्रसिद्धताम में भगवान शताम पति। हरि बोल। देखिए कितने पति के बारे में है, करीब कितना 8 हुए क्या? हाँ 8 होंगे। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य है, यदुवंश के अंदर तथा विष्णु जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यज्ञ से, लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक अतः समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता। हरि बोल। समस्त बुद्धि के नियंता है, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के स्वामी, माने भौतिक और आध्यात्मिक जगत, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के स्वामी तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वेश्वर है, ऐसे भगवान श्री के समुझ पर कृपालु। हरि बोल। तो कितनी बढ़िया यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जो कुछ भी है कृष्ण ही है। इवन हमारी जो चेतना है, बुद्धि का भी जो कंट्रोल करते हैं, वो सिंपली उसी में आता है, वही 15वें अध्याय के 15, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानम होना चाहिए। जो कुछ है कृष्ण ही। कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल हो जाए, मेरे को सब मेमोरी है, 1 सेकंड में पता लगेगा, हॉस्पिटलाइज हो गया, उसकी मेमोरी लॉस हो गई, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सदैव हमें यही समझना कि जो कुछ है, जो कुछ हमारे पास में है, कृष्ण की कृपा है, और ये जो कुछ मिला है कृष्ण की सेवा के लिए ही मिला है। तात्पर्य, चूंकि सुखदेव गोस्वामी प्रमुख
गतव्य अर्थात निष्कपट है। अतः वे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपनी अनुभूति को समस्त सिद्धियों का सार भगवान बताते हैं। हरि बोल। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा का आकांक्षी रहता है, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी के प्रीतम पति है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में सुरभि गायों को चराते रहते हैं और वहां लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती रहती है। ये सारी लक्ष्मियां उनकी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत हिलादिनी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, जो हम लोग आगे में कैंटो 10 में भी पढ़ेंगे। भगवान की अलादिनी शक्ति लक्ष्मी है और इन्हीं का ये सब एक्सपांसन है, ठीक है ना। और जब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं तो उन्होंने इस अलादिनी शक्ति के कार्यकलापों का आंशिक प्रदर्शन उन बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए रास लीला के रूप में किया, जो तुच्छ काम वासना की मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते रहते हैं। ये बहुत पावरफुल माने जो बहुत सकाम कर्मी जो भोगी होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रहार है ये प्रभुपाद जी की इस वाणी के द्वारा, इस तात्पर्य के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त ने, जो भौतिक जगत के गर्हित विषय जीवन से पूर्णतः विरक्त है, भगवान की हिलादिनी शक्ति के इस कार्य को काम वासना से संबंधित करके कभी विवेचन नहीं किया। हरि बोल। कितनी इसको अंडरलाइन करेंगे। हमने पढ़ा है कि जब सुखदेव गोस्वामी जी अपने माँ के गर्भ से निकले थे, क्यों नहीं निकल रहे थे कि भौतिक जगत ये क्या आसक्ति का जगत, वो नहीं निकलना चाहते थे। उनमें जरा भी उसके अंदर में काम की तो बात ही छोड़ दी। हम लोग जब पढ़े थे, याद है, हम लोग दामोदर लीला में पढ़ रहे थे कि जब युवतियां गंगा में तालाब में स्नान कर रही थी तो व्यासदेव जी भी वहां से गुजरते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी भी वहां से गुजरते हैं। व्यास को देख करके के युवतों ने अपने बदन ढक लेती है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को देखकर तो बदन को नहीं। कितना पावरफुल स्टेटमेंट हमने वो पढ़ा था, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचारी भगवान, वो सुखदेव गोस्वामी जी भगवान की रासलीला का वर्णन कर रहे हैं। वही चैतन्य महाप्रभु जो स्त्री का बोलते मूल माने दर्शन नहीं करना चाहिए, स्त्री के द्वारा गाया हुआ गान को नहीं सुनना चाहिए, वही चैतन्य महाप्रभु भगवान की भागवतम सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं पूरी में, गदाधर पंडित से भागवतम सुनते हैं। तो आप सोच सकते हैं वो चैतन्य महाप्रभु और वो सुखदेव गोस्वामी। तो इसलिए जो मूर्ख होते हैं, इसीलिए यहाँ पर पहले हम लोगों को भगवान की बहिरंगा लीलाओं के बारे में धीरे धीरे बता करके हमको तैयार किया जा रहा है, जिससे कि हम लोग भगवान के रास लीला में प्रवेश कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपितु उन संसार के लिए जो विषय जीवन के पीछे दौड़ते हैं, अचिंत दिव्य रस का आस्वादन कराने के लिए विवेचन किया। संसार में विषय जीवन ही मोह की जंजीरों में बद्ध होने का मूल कारण है। हरि बोल। किंतु सुखदेव गोस्वामी कभी भी सांसारिक विषय जीवन के प्रति रुचि नहीं रखते थे, न ही भगवान की हिलादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति का ऐसी पतित वस्तुओं से कोई संबंध होता। भगवान चैतन्य एक दृढ़ सन्यासी थे, यहाँ तक कि वे किसी भी स्त्री को अपने निकट नहीं आने देते थे, न ही उन्हें नमन करने तथा प्रणाम करने देते थे। उन्होंने कभी जगन्नाथ मंदिर में देवदासियों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं तक नहीं सुनी, क्योंकि सन्यासी को स्त्री जाति द्वारा गाए गए गीत भी सुनने की मनाही है। फिर भी दृढ़ सन्यासी पद पर रहते हुए उन्होंने वृंदावन की गोपियों द्वारा की गई पूजा की विधि को भगवान की सर्वोच्च प्रेमा भक्ति के रूप में मान्यता दी। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने केवल वृंदावन की गोपियों पूजा की विधि को भगवान की सर्वोच्च प्रेमा भक्ति कहा है के रूप में मान्यता दी है, कि गोपियों की जो भक्ति है और उन गोपियों में भी राधा रानी की जो भक्ति है वो सर्वोच्च है, सर्वोच्च, जो कि हमने पढ़ा था ना, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, और प्रेम का भी विश्वनाथ चक्रवर्ती का प्रेम का आस्वादन करना, वो राधा रानी ने किया था। और उसी को चीज को देख करके भगवान श्री कृष्ण बिविल्डर होते हैं कि राधा रानी की भक्ति कैसी है और उसकी भक्ति करके उसको क्या आनंद आता है, ये मैं जानना चाहता हूँ, ये मुझे नहीं मालूम है। इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि राधा रानी जो भगवान की कितनी माने उच्च कोटि की, और चैतन्य महाप्रभु उसको ग्लोरीफाई करते हैं।
श्रीमती राधानी तो ऐसे लक्ष्य में प्रधान है, अतः वे भगवान की हिलादनी अर्धांगिनी है और कृष्ण से अभिन्न है। जीवन के सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने के लिए वैदिक स्थानों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों को करने की संस्तुति की गई है। बड़े से बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले वर अंततः लक्ष्मी द्वारा की गई कृपा ही है, और लक्ष्मी जी के पति हरि बोल कृष्ण या प्रीतम होने के अगर भगवान समस्त यज्ञों के भी स्वामी होते, वे सभी प्रकार के यज्ञों के अंतिम भोक्ता है। वही भोक्तारम यज्ञ अतएव विष्णु का अन्य नाम यज्ञपति भी है। भगवत गीता में संतुति भी की गई है ना, तीसरा अध्याय, यज्ञार्थात कर्मणो लोकोयम कर्म बंधन है, अर्थात जो भी यज्ञ करो, जो भी कार्य करो, कृष्ण की तुष्टि के लिए करना चाहिए, और अगर हम अपनी तुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो वो क्या होगा, वो बंधन का कारण बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, गीता का तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक की गई है कि प्रत्येक कार्य यज्ञपति के लिए किया है। ये यहाँ लिखा भी है, यज्ञार्थात कर्मणो, अदरवाइज लोकोयम कर्म बंधन है। अन्यथा मनुष्य के कार्य प्रकृति के नियम द्वारा उसके बंधन का कारण बनेगी। जो लोग समस्त भ्रांत धारणाओं व्यलिकम से मुक्त नहीं है, वे छोटे छोटे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन भगवत भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान कृष्ण की समस्त यज्ञ अनुष्ठानों के परम भोक्ता है। अतः वे संकीर्तन यज्ञ इस कलयुग के लिए श्रवण कीर्तन विष्णु करते हैं, जो इस कलयुग के लिए विशेष रूप से संतुत है। कलयुग में अन्य प्रकार के यज्ञ को संपन्न करना संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्था अपर्याप्त है और कुशल पुरोहित भी नहीं मिल पाते, जो कि हमने पढ़ा था कि इस कलयुग में जो कि त्रेता युग में जो यज्ञ करते थे, उस समय उचित ब्राह्मण होते थे, उचित सामग्रियां प्राप्त होती थी और उचित वातावरण होता था, जो कि आज तीनों नहीं है। भगवत गीता से 9वां 10वें और 11वें में यह सूचना मिलती है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड में बद्ध जीवों को जन्म देने के पश्चात उन्हें यज्ञ करने तथा संपन्न जीवन बिताने का आदेश दिया। ऐसे यज्ञ संपन्न करने से बद्ध जीवों को कभी भी जीवन निर्वाह करने में कठिनाई नहीं होती। अंततोगत वे अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। वे देखेंगे कि उनकी उन्नति आध्यात्मिक जगत में सहज और जीव का वही वास्तविक स्वरूप है। बद्ध जीव को चाहिए कि वह कभी भी यज्ञ दान तथा तपस्या का परित्याग किसी भी दशा में न करे। ऐसे सभी यज्ञों का उद्देश्य यज्ञपति अर्थात भगवान को प्रसन्न करना है। इसलिए भगवान प्रजापति भी है। कठोपनिषद के अनुसार अकेले भगवान असंख्य जीवों के नायक है। तो ये पूरा गीता के तीसरे अध्याय का जो है कर्म, उसके बारे में बताया गया कि जो कि वेदों में जो भी यज्ञ के बारे में अलग अलग चीज बताया गया, उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, भगवान की तुष्टि, भगवान को जानो, भगवान के लिए कार्य करो। सारे जीव भगवान द्वारा पालित है। एको बहुनाम यो विदधाति का, इसलिए भगवान परम भूत भृत या सभी जीवों के पालक कहलाते हैं। भगवान सभी जीवों के पालक कहलाते हैं। भूत भृत जीवों को उनके कर्मों, पूर्व कर्मों के अनुसार ही बुद्धि प्रदान की जाती है। यहाँ पर अभी पढ़ा था ना, भगवान बुद्धि के भी कंट्रोल है। ध्यान पति, ध्यान लिखा था है? तो यहाँ पर अलग अलग जो कि अलग अलग पति है, उसका अलग अलग प्रभुपाद जी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सारे जीव को एक समान गुण वाली बुद्धि प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि बुद्धि के ऐसे विकास के पीछे भगवान का निरंतर रहता है, जैसा कि भगवत गीता में 15 के 15वें श्लोक में घोषणा की गई है। ठीक है, सर्वचाहिति सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पौरुषः। परमात्मा रूप में भगवान जन जन के हृदय में वास करते हैं और उन्हीं से स्मृति ज्ञान तथा स्मृति की शक्ति प्राप्त होती है। मत स्मृति ज्ञानम पौरुषः। एक व्यक्ति भगवत कृपा से अपने पूर्व कर्मों को भली भांति स्मरण कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति भगवत कृपा से अत्यधिक बुद्धिमान होता है, किंतु उसी नियंत्रण से दूसरा व्यक्ति मूर्ख होता है। अतः भगवान ध्यानपति अथवा बुद्धि के स्वामी, ध्यानपति है बुद्धि के स्वामी। बद्ध जीव भौतिक जगत के स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उच्चतम बुद्धि का प्रयोग करके भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। बद्ध जीव द्वारा बुद्धि का यह दुरुपयोग, देखिए जिसको भगवान प्रभुपा जी क्या बताए, बुद्धि का यह दुरुपयोग, अगर आज हम बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, ये भगवान की कृपा से मिला है, तुम्हारे हमारे पिछले कर्मों के साथ मिला है, लेकिन अब हमारी जो डिजायर, अल्प स्वतंत्रता, उसका हम लोग दुरुपयोग करते हैं
ये सदुपयोग करते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि दुरुपयोग पागलपन कहलाता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग भव बंधन से मुक्त होने के लिए करना चाहिए, लेकिन बद्धजीव अपने पागलपन के कारण इंद्र तृप्ति में ही सारी शक्ति तथा बुद्धि लगा देता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सभी प्रकार के दुष्कर्म करता है। देखिए, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास में बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, ऐश्वर्य होते हैं, इसका दुरुपयोग क्या है? हमें पशु योनि में ले जा सकता है। इसलिए भौतिक चीजों का होना एक चीज है और उसका कैसे उपयोग करना ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमको क्या है, एक तो मनुष्य योनि मिली और मनुष्य के बाद इतने भौतिक ऐश्वर्य मिले, दोनों ही हमारे पतन का कारण, माने पतन भी किस तरह का, पशु योनि तक हमको ले जा सकते। क्योंकि आज के लोग ऐसे जिस पर धन है उसका दुरुपयोग करते हैं और हर तरह की कुकर्म करते हैं। परिणाम यह होता है कि पागल पर बद्धजीव मुक्त जीवन प्राप्त करके पुनः पुनः अनेक प्रकार के बंधनों में पड़ता है। भौतिक जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वह भगवान की ही सृष्टि है, अतः वही समस्त ब्रह्मांडों में प्रत्येक वस्तु के असली स्वामी है। बद्धजीव भगवान के वश में रहकर इस सृष्टि एक अंश का ही भोग कर सकता है, लेकिन वह आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। हरि बोल, यही ईशोपनिषद का उद्देश्य है। मनुष्य को ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए। यह तो गिरा पागलपन है जिससे वह भौतिक संपत्ति के दूसरे के हिस्से में अधिकार जताने का प्रयास करता है। ईशोपनिषद का जो पहला श्लोक है कि भगवान ने जो कुछ भी है इस जगत में सबके लिए अलग अलग उसका भाग निर्धारित कर दिया है, और अगर इससे ज्यादा कोई लेने का प्रयत्न करता है तो वो चोर कहलाता है। उसमें एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा होगा जो उपदेशामृत में, कि एक रास्ते पर अगर चावल का बोरा डाल देते हैं तो पक्षी आएगी तो उसको जितना दरकार है उतना ही चुगेगी और बाकी छोड़ देगी। लेकिन मनुष्य क्या है, जाएगा, जितनी इच्छा वो तो लेगा ही, बाकी भी क्या है, पूरा बोरा उठा के ले जाएगा। ये ऐसी तृष्णा होती है। ब्रह्मांड के स्वामी बद्ध जीव पर अपनी शक्ति द्वारा बद्धजीव के साथ नित्य संबंध स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। हरि बोल। ब्रह्मांड के स्वामी माने भगवान, वे सबों को अपने नियंत्रण में कुछ हद तक झूठे ही भोक्ता बनने के बजाय अपनी शरण में आने के लिए आदेश देते हैं कि हे जीव, तुम इस बहुत मैंने पढ़ा है ना कि वो हमें आश्वासन करते हैं, हृदय में विराजमान रहते हैं परमात्मा रूप में, और वो एक साक्षी के रूप में रहते हैं कि हे जीव, एक बार तू अपना मुख मेरी तरफ मोड़ ले तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये भौतिक जगत तुम्हारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, इसका स्वामी बनने की चेष्टा मत करो, मेरे इस आदेश का प्लीज पालन करो। जब वे इस तरह अवतरित होते हैं तो वे यह दिखा देते हैं कि उनमें भोगने की कितनी बड़ी सामर्थ्य है, और वे भोग की अपनी शक्ति का प्रदर्शन उदाहरण के तौर पर एक साथ 16,000 पत्नियों के साथ विवाह करते हैं। वो बोलते हैं, अरे मूर्ख, आए मैं ही परम भोक्ता हूँ। तो वो 16,000 रानी को उदाहरण देते हैं कि आज की भगवान कितने बड़े भोक्ता है, कितने बड़े उनके ऐश्वर्य, सद ऐश्वर्य से युक्त भगवान है। माने जो कुछ भी है वो भगवान के लिए, हमको तो उनके आदेश का पालन करना है, उनकी सेवा कर करके इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना है, न कि इस भौतिक जगत में चिपके रहना है। बद्ध जीव एक पत्नी का पति बनकर गर्व का अनुभव करता है लेकिन भगवान इस पर हंसते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता है कि असली पति कौन है, भगवान है। वास्तव में भगवान ही अपनी दृष्टि सृष्टि की सारी पतियों के पति है, लेकिन भगवान के वशीभूत बद्धजीव अपने को एक या दो पत्नियों का पति होने पर गर्व का अनुभव करता है। लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में वर्णित विभिन्न प्रकार के पतियों की ये योग्यता है भगवान श्री कृष्ण की ही शोभा, श्री कृष्ण को ही शोभा देती है। अतः सुखदेव गोस्वामी ने यदुवंश के पति तथा गति का विशेष उल्लेख किया। यदुवंश के सभी सदस्य जानते थे कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, क्योंकि हम लोगों ने कैंटो 1 में भी पढ़ा है, सबको याद है ना, 11वें अध्याय में है। और जब उन्होंने पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाएं समाप्त कर ली तो वे सभी उनके पास लौटना चाह रहे थे। यदुवंश का विनाश भगवान की इच्छा से, क्योंकि इसके सदस्यों की भगवान के साथ भगवान द्वारा वापस जाना, क्योंकि वह भगवान के शाश्वत पार्षद थे। क्योंकि इसके सदस्यों को भगवान से भगवान धाम जाना था। यदुवंश का संहार परमेश्वर द्वारा सृजित एक भौतिक प्रदर्शन था, अन्यथा यदुवंश के सारे सदस्य तथा भगवान नित्य पार्षद थे।
अतः भगवान समस्त भक्तों के मार्गदर्शक थे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रेम पूरित भाव से भगवान को सादर नमस्कार। हरि बोल। सॉरी आज थोड़ा ज्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान ही वास्तविक पति है सब चीजों को, और ये यदि बार बार पढ़ेंगे, दोहराएंगे, भक्तों के मुखारबिंद से सुनेंगे तो हम भ्रमित नहीं होंगे। हम हमेशा हमारी क्या औकात है, हमारा क्या जीवन का उद्देश्य है, हमारी क्या पोजीशन है, हमारी भगवान से क्या संबंध है, वो हमेशा ये मेमोरी, ये याद हमेशा बनी रहेगी। और यदि ऐसा रहेगा तो कभी भी भक्ति से च्युत नहीं होंगे। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं, ठीक है ना। सॉरी थोड़ा ज्यादा टाइम, लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सबों को, मेरा भक्तों को दंडवत। और कोई अनाउंसमेंट है? हरे कृष्ण सबको दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु जी, कोई भी अनाउंसमेंट है? नहीं, अनाउंसमेंट कुछ नहीं है। सभी भक्तों ने सेवा की है कल। हरि बोल। तो बहुत सब भक्तों ने बहुत ही सेवा की। जगन्नाथ गुरु में कल बलराम गुरु का मैसेज आया कि जगन्नाथ गुरु के भक्तों ने 135 भोग आइटम लेके गए थे। तो बहुत, और जस्ट उस दिन जो जन्माष्टमी के दिन में है, अमलेंद्र प्रभु, रंजीत प्रभु, मनु भौमिक प्रभु और राजेश सुंदास प्रभु, और भी और कोई क्या मेरे को यार, सब लोगों ने बहुत बड़ी सेवा की। तो सब भक्तों के लिए जिन्होंने इतनी सेवा की है, भोग अरेंजमेंट किया और लड्डू का प्रसादन डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा किया है जन्माष्टमी, सबके लिए हम लोग एक बार 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत हरे कृष्ण। स्पेशली दंडवत प्रणाम प्रभु। जो ड्रेस दी गई है भगवान को, बहुत ही सुंदर ड्रेस, जिसके कारण भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। हरि बोल। हरि बोल। श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने, वो तो चुपचाप सेवा करती रहती है, प्रभु ने याद दिलाया, जो कि अरे इतनी सुंदर जो ड्रेस थी वो माता जी ने स्पॉन्सर किया था। तो इस पर श्री संगीता राधा देवी से माता जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। हरि बोल। तो माता जी हम भक्तों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, हमें उत्साहित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एकादशी प्रभु जी कल है ना? हाँ, एकादशी कल है माता जी। हरि बोल। आज का सेशन हम लोग यहीं विराम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अजय प्रभु। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है।